आज के लेक्चर में जो हमारे पास चीज़ें हैं वो अलर्ट डायलॉग, और आज का जो हमारा एजेंडा है अलर्ट डायलॉग, इवेंट लिसनर्स, और फिर डायलॉग्स थ्रू स्पिनर, फिर पॉपअप्स करेंगे, और फिर हम जो है वो एडॉप्टर को, वो स्पिनर के अंदर ही हमारा आ जाएगा। इंटेंट्स को डिस्कस करेंगे और एक इंटेंट करेंगे आज का, और फिर बस नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो है ना वीक में फिर हम फायर बेस जो है ना उस पर काम शुरू कर देंगे, ताकि हम जो है वो, और आपने पहले फायर बेस पे काम कौन सी जो है वो उस पे काम, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर फायर बेस पे काम करना शुरू कर देंगे। अलर्ट डायलॉग है आज, इनको फाइंड अप कर लेते हैं। हमारे पास अलर्ट डायलॉग के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे आपको पता है कि अलर्ट डायलॉग आपके पास ये यहाँ पे इसका पूरा कोड डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अलर्ट डायलॉग के लिए सबसे, ये XML का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट की एक क्लास है, ठीक है। सबसे पहले पहले आपने अलर्ट डायलॉग की क्लास को इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने अलर्ट के नाम से, ठीक है। जब भी आप जावा की क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसे आपने न्यू के कीवर्ड से बनाना है, न्यू, ठीक है। तो ये आपने बनाया। उसके बाद ये डायलॉग आपके पास ऐसे होता है ना, जैसे आप किसी चीज़ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी तो ये बंद हो गया है ना, अगर मैंने इसमें कोई चेंजेस की होती तो ये मेरे से पूछता है डू यू वांट टू सेव, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं, जैसे ये आया आपके पास, ये एक अलर्ट है। जैसे जावा स्क्रिप्ट में भी अलर्ट ही होता था, अलर्ट, उसे अलर्ट पॉपअप या अलर्ट बॉक्स कहते थे, यहाँ पे उसी का नाम अलर्ट डायलॉग रखती है। तो इसमें आप चीज़ें क्या क्या सेट करते हैं, इसमें आप एक चीज़ सेट करते हैं टाइटल, और एक मैसेज जो डिस्प्ले होना चाहिए कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, या वाकई आप ये काम करना चाहते हैं इस तरह। फिर आप कोई इमेज लगाते हैं उसके अंदर, फिर आप उसको करते हैं कैंसलेबल, या तो ट्रू या फॉल्स, अगर, या और फिर आप उसके बटन सेट करते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि टाइटल, उसका मैसेज, उसका आइकॉन सेट करना, कैंसलेबल, ट्रू या फॉल्स करना, और उसके बटन सेट करना। जैसे आप क्लिक करना तो यहाँ लिखा था ओके, कैंसल, इस तरह से। और एक ऐसा बटन होता है जिसको क्लिक करें कुछ भी नहीं, मतलब वो जस्ट चला जाता है, पीछे कोई टास्क परफॉर्म नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे कोई चेंजेस करें और आप क्लिक करें तो आपसे पूछेगा आप क्या उसमें चेंजेस जो हैं वो सेव करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव रिस्पांस देना तो आप ओके करते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नो कर दें। सिंपल कैंसिल करते हैं तो वो डायलॉग बॉक्स खत्म हो जाता है सिर्फ। तो अलर्ट डायलॉग की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे यहाँ पे अलर्ट के नाम से बनाया है, ठीक है। और फिर आपने, अब ये कोड आपने लिखा कहाँ हुआ है, ये कोड ये लिखना कहाँ है आपने, ये आपने अपनी जो जावा की फाइल है, जावा है उसके, मैम। जी बिल्कुल जावा की फाइल, ठीक है। और XML की फाइल के अंदर आपने क्या करना है वो यहाँ पे मैंने दिया नहीं। XML की फाइल के अंदर आपने एक बटन बनाना है, बटन, ठीक है। बटन बना के, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने किया था, बटन बना के बटन के ऑन क्लिक पे आपने ये फंक्शन कॉल किया हुआ है। ये फंक्शन पूरा बना हुआ है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, ठीक है। और उसके अंदर व्यू पास किया हुआ है, व्यू की क्लास का ऑब्जेक्ट वी पास किया हुआ है। तो XML में एक बटन बनेगा, बटन के ऊपर कॉल होगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के अंदर हम पास करेंगे फंक्शन का नाम डिस्प्ले। तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा ये कोड चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने अलर्ट, अलर्ट डायलॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया अलर्ट, और हमने इसका टाइटल सेट कर लिया, इसका टाइटल वार्निंग, अलर्ट डॉट सेट टाइटल, ये अंदर स्ट्रिंग एज इट इज पास हुई हुई। फिर अलर्ट, ये उसी ऑब्जेक्ट का नाम है जो बार बार यूज हो रहा है। सेट मैसेज, इससे मैसेज सेट हो जाएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप वाकई कंटिन्यू करना चाहते हैं, या डू यू वांट टू सेव, आप सेव करना चाहते हैं, या जो भी। फिर उसके पास अलर्ट डॉट सेट आइकॉन, इसका आइकॉन, क्योंकि पिक्चर्स मैंने आपको बताया कि पड़ी हुई होती है, वहां से भी यूज हो जाती है ड्रॉएबल के फोल्डर में, या फिर पिक्चर आप जो है ना वो बनी बनाई भी यूज कर सकते हैं, जो जो वहां पड़ी है, आप अपनी भी वहां से क्लिक करके वहां पेस्ट करेंगे तो आपकी अपनी जो पिक्चर है उसका नाम भी आना शुरू हो जाएगा। पिक्चर्स लगाने के लिए अपने आर रिसोर्सेज डॉट ड्रॉएबल,
ट्राइबल का फोल्डर है और उसके अंदर पिक्चर का जो भी नाम है, ये पिक्चर का नाम है, ये बनी बनाई एक आइकॉन है जो वहां पड़ा हुआ था, वो अलर्ट डॉट सेट कैंसलेबल फॉल्स, मतलब इसको कैंसिल ना किया जा सके। अगर आप ट्रू लिखेंगे तो फिर आप सिंपल इसके ऊपर कैंसिल करेंगे तो वो अलर्ट डायलॉग गायब हो जाएगा। ये कैंसलेबल नहीं है, आपने ओके या इसके बटन को प्रेस करना है, ठीक है, इसको आप फॉल्स कर ले। अब आप इसके बटन सेट करने वाले हैं। बटन सेट करने के लिए लिखा आपने अलर्ट डॉट सेट पॉजिटिव बटन, सबसे पहले पॉजिटिव बटन सेट हुआ, ठीक है। अब पहले बटन का नाम लिखना है आपने, बटन का नाम है ओके, ठीक है। और इसके इस बटन पे क्या काम होना चाहिए ओके पे, वो आपने इसके लिए आपने लिसनर ऐड किया है, ठीक है। ये लिसनर्स क्या है, ये भी आपके इवेंट हैं, इवेंट हैंडलिंग जैसी होती है ना, लिसनर्स भी आपके इवेंट होते हैं। फिलहाल सिर्फ आप यहाँ पे ऐसा इतना करेंगे ना, आप न्यू लिखेंगे जस्ट, और आप ये डी प्रेस करेंगे तो आपको ये जो है ना सजेशंस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ना, आपका ये पूरा कोड ऑटोमेटिकली आ जाता है। सिर्फ उसके अंदर आपका ये टोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हमें खुद ऐड करना पड़ेगा ना, बाकी ये खुद ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑन क्लिक यानी बटन के क्लिक पे लिसनर कॉल हुआ है, ठीक है, जो आपका ओके का बटन होगा उस पे। अब ये करेगा क्या, फिलहाल तो यहाँ पे हम सिर्फ इसे टोस्ट प्रिंट करवा रहे हैं कि क्या है, मेन एक्टिविटी के अंदर ये ओके क्लिक जो है एक टोस्ट आ जाएगा, इससे पता चलेगा कि वाकई हमारा बटन क्लिक होने पे कोई ना कोई काम हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप सेट कर सकते हैं सेट नेगेटिव बटन, ठीक है। एक पॉजिटिव बटन है, एक नेगेटिव बटन है, और एक इसका न्यूट्रल भी होता है, जिससे कोई भी काम परफॉर्म ना, मतलब वैसे ही बंद कर देना उसको। तो ये 3 बटन्स के ऊपर आप अपनी मर्जी की सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या बन जाएगा, एक अलर्ट डायलॉग। जैसे ये वो XML का आपका बटन था, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये अलर्ट डायलॉग आएगा, जिसके ऊपर टाइटल वार्निंग लिखा होगा, मैसेज होगा उसका, उसके ऊपर आइकॉन होगा, और उसके नीचे 3 बटन, या आपने कहा यहाँ पे 2 बनाए हैं तो 2 बटन, अगर आपने 1 बनाया तो 1 ही बटन वहां पे डिस्प्ले होगा। जैसे ही आप उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला टोस्ट क्या हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये लिसनर्स पे पहले बात कर लेते हैं कि ये लिसनर्स क्या हैं और ये कैसे ऐड होते हैं और ये करते क्या हैं। इवेंट लिसनर्स, events are useful for the way to collect data about the user interaction with the application. एप्लीकेशन के किसी भी कंपोनेंट से यूजर इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने का क्या मतलब होता है, यूजर क्लिक करता है, माउस ओवर करता है, कीबोर्ड से प्रेस करता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इवेंट। इवेंट इवेंट लिसनर्स, अब नाम से देखें, लिसनर्स का क्या मतलब होता है, जो सुन रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो ये इस बात का ध्यान रख रही है कि यूजर ने आपकी ऐप के साथ कुछ किया है, ठीक है। कोई उसकी ऐप को जो है ना क्लिक किया है, डबल क्लिक किया है, माउस ओवर किया है, ये इवेंट लिसनर सुन रहे हैं। तो जैसे ही आप वो काम करेंगे, आपने क्लिक किया तो क्लिक का इवेंट लिसनर जो आपने बनाया वो फौरन कॉल हो जाएगा, उसके अंदर जो कोड लिखा होगा आपने वो काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये इवेंट लिसनर्स हैं सारे। लाइक बटन प्रेस, स्क्रीन टच, ठीक है ये। और इवेंट लिसनर्स आपके परफॉर्म कैसे होते हैं, क्यू की सूरत में परफॉर्म होते हैं। मतलब जैसे आपने पहले बटन क्लिक किया है और साथ ही आपने माउस प्रेस कर दिया, साथ भी आपने कीबोर्ड, तो ये क्यू बनती रहती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू को हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही कहते हैं ना। इसका मतलब है अगर आपने पहले माउस क्लिक किया, पहले उसका लिसनर चलेगा, फिर आपने कीबोर्ड का बटन प्रेस किया, उसका लिसनर, आपने और थर्ड कोई चीज परफॉर्म किया तो उसका लिसनर। तो जितने भी लिसनर्स होते हैं ये क्यू के अंदर होते हैं, और वन बाय वन ये फिर उस क्यू से वन बाय वन परफॉर्म होते रहते हैं। ऐसा नहीं लास्ट स्टैक या कुछ और डाटा स्ट्रक्चर्स नहीं, इसमें क्यू ही डाटा स्ट्रक्चर के तौर पे यूज हो रही है, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग 3 कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एंड्रॉयड इवेंट मैनेजमेंट। एंड्रॉयड इवेंट मैनेजमेंट कैसे करती है, उसमें 3 स्टेप्स हैं। उसमें होता है एक इवेंट लिसनर सबसे पहले बनता है, फिर इवेंट लिसनर की रजिस्ट्रेशन होती है, और फिर इवेंट हैंडलर होता है। ये 3 चीजें होती हैं। आप इनको देख लेते हैं ये क्या होते हैं। इवेंट लिसनर, an event listener is an interface in the view class that contain a single callback method, जैसे हमने अभी यहाँ पे बनाया। ये इवेंट लिसनर है, किधर चला गया,
ठीक है, ये इवेंट लिसनर है और ये उसका कॉल बैक मेथड है। ये देखें, ये ओवरराइड जो आपने लिखा हुआ है ये आपको बताता है कि आप ये कॉल बैक यहाँ पे मेथड लिख रहे हैं। View class that contain a single callback method. These method will be called by the Android framework when the view to which the listener has been registered is triggered by the user. ये हमने एक इवेंट लिस्टर यहाँ पे बनाया, फिर हम इस इवेंट लिस्टर को क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे किसके साथ, इवेंट हैंडलर के साथ। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? Event registration is the process by which an event handler get registered with an event listener. ठीक है, अब इवेंट वो इवेंट हैंडलर जो है वो XML में बना हुआ है, इवेंट लिसनर जो है वो JS में जावा में बना हुआ है। इन दोनों को क्या किया जाता है, आपस में रजिस्टर्ड करवाया जाता है। ठीक है, कि ये इवेंट हैंडलर के साथ ये वाला इवेंट लिसनर परफॉर्म होगा। ठीक, और इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं आपके पास? तीन चीजें हैं, इवेंट लिसनर, इवेंट हैंडलर, दोनों की रजिस्ट्रेशन। When an event happen and we have registered an event listener for the event listener call the event handler, which is method that actually handle the event. ठीक है, अब ये देखें, इवेंट परफॉर्म हुआ, सबसे पहले क्या चीज कॉल हुई, इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर ने बताया इवेंट हैंडलर को कि कोई काम हुआ है, इवेंट हैंडलर ने फिर उस काम को हैंडल किया। ठीक, और इवेंट लिसनर्स और उनके अगेंस्ट इवेंट हैंडलर्स कौन कौन से हैं? इवेंट हैंडलर है ऑन क्लिक। ठीक है, जैसे बटन का क्लिक हुआ तो उसने कॉल किया आगे से, ये ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक ने आगे से फिर ऑन क्लिक लिसनर्स, ये इसके ये बना, ये ऑन क्लिक जो है ये बना हुआ होगा उसमें XML में, और ये बना होता है हमारा जावा में। ये लिसनर्स जावा में ऐड होते हैं। ऑन क्लिक को हैंडल करने के लिए जो लिसनर है, ऑन क्लिक लिसनर है इसका नाम। ठीक है, ये कब कॉल होता है या इसके ऊपर कब परफॉर्म होता है? जब आप, दिस इज कॉल्ड व्हेन द यूजर इधर क्लिक और टच और फोकस अपॉन अ विजिट लाइक बटन, टेक्स्ट, इमेज। जब आप बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, जब आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं या फोकस करते हैं, फोकस का मतलब यही होता है कि आपने किसी चीज के ऊपर जाके क्लिक किया, डेट्स मीन आपने फोकस किया है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है ना, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने क्लिक किया है और उसके अंदर लिखने लगे हैं, डेट्स मीन आपने उस चीज को फोकस किया है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसका मतलब मैंने इस बॉक्स को क्या किया, फोकस किया। ठीक, इसी तरह से ऑन लॉन्ग क्लिक, दिस, इसके लिए जो लिसनर है वो है ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर। ठीक है, जब आप किसी भी बटन या माउस को जो है ना एक या उससे ज्यादा सेकंड के लिए दबा के रखें, अगर आप क्लिक करते हैं छोड़ देते हैं, ये ऑन क्लिक हुआ। जब आपने उसे दबा के रखा है कितने, 1 सेकंड या एक से ज्यादा, यानी 1 सेकंड हो गया आपका, तो अब आपका कौन सा लिसनर काम करेगा या कौन सा इवेंट होगा, ऑन लॉन्ग क्लिक। ठीक, फिर आ जाता है ऑन फोकस चेंज। ऑन फोकस चेंज क्या है? जैसे ये मैंने पहले इस पे फोकस किया ना, तो इसका मतलब है मैंने क्लिक किया तो पहले कौन सा इवेंट कॉल हुआ, ऑन क्लिक। जब मैंने इसको यहाँ पे ले आई तो इसके ऊपर अब कौन सा इवेंट कॉल हुआ, मतलब इसी के ऊपर, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर तो ऑन क्लिक हुआ, और इसके ऊपर कौन सा कॉल हो गया, ऑन फोकस चेंज। ऑन फोकस चेंज। ठीक है, जब आपने क्लिक किया तो इसका मतलब है आप क्लिक कर रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं। जैसे आपने कहीं और क्लिक किया, इसका मतलब आपने अपना फोकस चेंज कर लिया। तो यहाँ जो इवेंट कॉल होगा उसे कहलाएंगे ऑन फोकस चेंज, और इसके लिए जो लिसनर कॉल करता है वो ऑन फोकस चेंज लिसनर ही है। जैसे आप कहते हैं ना, आपने कोई यहाँ पे लिखा, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स था और आपने इस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर से डाटा एंटर करवाया, यूजर ने ना स्मॉल में लिख दिया। अब आप चाहते हैं कि बेशक यूजर स्मॉल में ही लिखे, लेकिन जब यूजर कहीं और क्लिक करे ना तो ये ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए फिर आप ऑन फोकस चेंज यूज करेंगे कि जैसे यूजर ने यहाँ से फोकस हटाया, जितना भी डाटा उसके अंदर था वो आप ऑन फोकस चेंज पे उठाएंगे, कैपिटल में करके और दोबारा वापस रखवा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के में यूज होते हैं आपके ऑन फोकस चेंज। फिर इस तरह से ऑन की, दिस इज कॉल्ड, इसके लिए जो इवेंट है ऑन लिसनर है ऑन फोकस चेंज लिसनर। This is called when the user is focused on the item and press or release a hardware key, कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं। ठीक है, ऑन टच, जैसे होता है ना, ऐसा अक्सर हम लगाते हैं कि
अगर आपने नंबर्स लेने हैं यूजर्स हैं तो हम कहते हैं अल्फाबेटिकल कीज काम ना करें, तो वो ये हम ऑन की पे लगाएंगे कि यूजर यहाँ से ए बी सी डी वाली की प्रेस करेगा, लेकिन वो पीछे हम उन्हें आस्की उनकी डिसेबल कर देंगे, वो कीज प्रेस ही नहीं होंगी, सिर्फ नंबर्स वाली की एक्टिव होंगी और बाकी जो है ना वो डिसेबल होंगी कीज। तो ये वाला अगर काम हमने करना है तो हमने फिर कौन सा इवेंट चूज करना है, ऑन की, कि जैसे ही की प्रेस होती है उसकी हम आस्की पिक करेंगे, आस्की पिक करके हम चेक करेंगे अगर उसकी आस्की अल्फाबेटिक्स में है, यानी अल्फाबेट से स्टार्ट हो 65 से, ए की आस्की होती है 65, तो अगर वो 65 से फॉर एग्जांपल जी जहाँ पे खत्म होता है वहां तक आस्की है तो डेट्स मीन आपने कोई अल्फाबेट प्रेस किया है, उस सूरत में आपका जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ भी नजर ना आए। ठीक है, ये हम काम कर सकते हैं ऑन की। इसी तरह ऑन टच, जब आपने कोई चीज टच की है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हेन यूजर प्रेस द की, रिलीज द की और एनी मूवमेंट गेस्चर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जब आप वैसे कीज प्रेस करते हैं या आप स्क्रीन को टच करते हैं तो ये आपका ऑन टच इवेंट कॉल करता है। इस तरह से ऑन मेन्यू आइटम क्लिक है, जब आपके पास मैम मेन्यू, जी आपको इंटरप्ट करा, ऑन क्लिक और ऑन टच में डिफरेंस बता दें। ये है आपके पास, ये काम करता है आपका बटन, टेक्स्ट और इमेजेस पे। ठीक है, बटन, टेक्स्ट और इमेजेस पे, और ये खास तौर पे ऑन क्लिक जो है ना ये बटन्स का इवेंट है। ठीक है, ऑन टच भी, ये भी आपका जो है ना ऑन, ये आपका जो है ना ऑन टच, ये कीबोर्ड की कीज पे भी काम कर रहा है। आप किसी की को प्रेस करके जब रिलीज करते हैं ना तो फिर ऑन टच इवेंट जो है वो, अब इसका ताल्लुक की से नहीं है, इसका ताल्लुक माउस से है। ठीक है, माउस का ओके या मैम। आप बटन्स, टेक्स्ट, इमेजेस इनसे है। ये असल में डिफरेंस इन दोनों में देखना चाहिए, ऑन की और ऑन टच। ऑन की है जब आप जिस टाइम पे आप प्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, या उसे रिलीज कर देते हैं हार्डवेयर को, और वो हार्डवेयर आपका कुछ भी हो सकता है, आपकी स्क्रीन भी। ठीक है, ऑन टच भी, इसमें भी आपकी स्क्रीन भी है। दिस इज कॉल्ड व्हेन द यूजर प्रेस द की, रिलीज द की और एनी मूवमेंट गेस्चर। अब इसमें आपके अक्सर ऐसा होता है ना, आप स्क्रीन के ऊपर ये ऑन क्लिक तो आपने क्लिक किया और छोड़ दिया, अक्सर आप ऐसा करें, ये आप यूं बना देते हैं, ये स्विप करते हैं इधर इधर। ठीक है, लेफ्ट स्विप किया, राइट स्विप किया, अप डाउन, तो वो जो आप स्विप कर रहे हैं ना चीजों को, या आप अपनी फिंगर से ऐसे स्क्रीन के ऊपर एक लाइन लगाएं सीधी, तो उसमें क्या आपने ऑन क्लिक किया है? नहीं। क्या आपने ऑन की है? नहीं। फिर आपने कौन सा इवेंट किया है? आपने ऑन टच किया है। ठीक है, ऑन क्लिक तो होता है आपने सिंपल बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक, बटन, बटन के ऊपर, जब आप बटन के किसी साइड पे कर रहे हैं, साइड के ऊपर, तो वो आपका कौन सा इवेंट हुआ? ऑन टच। मैम ऐसे तो ऑन लॉन्ग क्लिक में भी हम 1 सेकंड, आपने कहा ये 1 सेकंड से हाँ, ज्यादा प्रेस करके रखते हैं, वो भी प्रेस करके लाइन लगा रहे हैं हम, नहीं नहीं दबा के लगा रहे हैं, वो भी तो हमने रिलीज नहीं किया ना, रिलीज तो उसमें भी नहीं करते। नहीं, रिलीज उसमें इवेंट कॉल कब होता है? ये जब आप क्लिक करके छोड़ देते हैं। इवेंट्स कॉल तो तभी होते हैं ना जब जब आप ये क्लिक करके छोड़ देंगे आपने, लेकिन दोनों में डिफरेंट होगा। आप क्लिक करके 1 सेकंड से पहले छोड़ दें तो कौन सा लिसनर कॉल होगा? ऑन क्लिक। आप क्लिक करके 1 सेकंड के बाद छोड़ें, ऑन लॉन्ग क्लिक। वो उसमें देखे ना बटन्स और इमेजेस हैं, जैसे आपका कोई यहाँ पे बटन है, ये आपकी अगर पूरी स्क्रीन है और यहाँ पे आपका एक बटन है, चलो जी, यहाँ पे आपका कोई बटन है, ठीक है, अब आप ये बटन या इसके ऊपर जो व्यूज लगे हुए हैं ना, व्यूज, ऑन क्लिक, ऑन लॉन्ग क्लिक, उन व्यूज पे काम कर रहे हैं, और ऑन टच, ऑन की, ये दोनों स्क्रीन पे भी काम करें। इन दोनों में और इनमें तो ये डिफरेंस है कि ये दोनों व्यूज के ऊपर काम करते हैं और ये आपकी व्यूज के साथ साथ आपकी स्क्रीन पे भी काम करते हैं। ओके मैम, समझ आ गया, ठीक थैंक है, यू। वो व्यूज के हैं और ये स्क्रीन के भी हैं।
ओके समझ गया। फिर ऑन मेन्यू आइटम क्लिक, ऑन मेन्यू आइटम का क्लिक, ये आपके पास होता है ना, जैसे अब ये अब इसमें तो नहीं है, ये जैसे ये आपकी ये मेन्यू आइटम्स है। जब इन पे आप क्लिक करें, ठीक है, ये मेन्यू हम सीखेंगे अभी स्पिनर से भी और वैसे भी मेन्यू बनाना, ठीक है। उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपका जो लिसनर कॉल होता है वो ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर है, ठीक है। ये मेन्यू बार्स के लिए यूज होता है, जहाँ पे आपने मेन्यू बार्स बनानी होता है ना, आपके इधर बटन बना होता है या कुछ, जब आप क्लिक करते हैं तो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, ये उसके लिए। ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, दिस इज कॉल्ड व्हेन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इज बीइंग बिल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ए सस्टेन लॉन्ग क्लिक, ठीक है। ये इसको पे हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, इसको छोड़ दें बेशक, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर हम ज्यादा काम जो करते हैं वो ऑन क्लिक पे ही करते हैं, ठीक है। हाँ, जब हम उसको यूज करेंगे फॉर्म को, तो फिर हम ऑन फोकस चेंज पे काम करेंगे। फॉर्म के अंदर ही हम ऑन की पे भी काम करते हैं कि की कौन सी प्रेस होनी चाहिए, इसके अंदर कीज कौन सी, अगर यूजर ने नाम लिखना है तो अल्फाबेटिक्स की, अगर यूजर ने अपनी CNIC लिखना है तो नंबर्स की जस्ट अलाउ होनी चाहिए, क्योंकि वैलिडेशंस तो इसमें ऐसे ही लगती है ना। फिर इवेंट लिसनर्स की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? रजिस्ट्रेशंस के लिए इवेंट लिस्टर इस जो है ना, वो इवेंट हैंडलर के साथ उसको रजिस्टर्स किया जाता है, और इसके 3 तरीके हैं, ठीक है। हम एक इनर क्लास यूज कर लेते हैं उसके साथ, या फिर हम जो है ना वो एक्टिविटी क्लास इम्प्लीमेंट द लिसनर इंटरफेस, हम ये वाला काम करते हैं, ठीक है। हम लिसनर का इंटरफेस जो है ना वो एक्टिविटी क्लास के अंदर बना लेते हैं। ये हमारी जैसे कोई क्लास, जैसे हमने तो यहाँ मेन एक्टिविटी में काम किया ना, हम इसके अंदर इवेंट लिसनर का कोड लिखते हैं, और फिर हमारा जो इवेंट हैंडलर होता है उसके साथ इस कोड को क्या कर देते हैं, रजिस्टर्ड कर देते हैं, ठीक है। और हम मोस्टली यही वाला काम, ज़्यादातर लोग यही वाला काम करते हैं, ठीक है। या फिर हम यूजिंग लेआउट फाइल एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल स्पेसिफाई द इवेंट हैंडलर डायरेक्टरी, वहाँ पे जाके XML की फाइल में जाके इवेंट हैंडलर डायरेक्टरी वहाँ पे ऐड कर दें। ये वाला काम भी हम नहीं करते, हम ये वाला ही काम करते हैं। ये स्पिनर में हम करेंगे ये वाला काम कि XML की फाइल में जाके लिखते हैं, वहाँ पे अलग से लेआउट डिजाइन कर दें, और फिर हम ये सेकंड वाला काम ही करना सीखेंगे, जो कि आसान भी है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लें लिसनर की। ये एक बटन बनाया, बटन के उसी तरह से हाइट वेट, उसको ID, उसके ऊपर टेक्स्ट, उसको सेंटर में ले गए, और बटन का ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, ये बटन के ऑन क्लिक, ठीक है। ये ओवरराइड का मैंने आपको बताया, ये सिर्फ जावा को एक बताने के लिए है, यानी अपने कंपाइलर को बताने के लिए कि यहाँ पे एक मेथड लिखा जा रहा है इसी सुपर क्लास का, ठीक है, इसलिए हम इसको ओवरराइड बार बार दोबारा लिखते हैं। अब इसमें देखिएगा वो जो बटन वहां पे बनाया है ये XML में, और जावा में जाके हमने क्या किया, ये सारा वही जावा का पूरा कोड है। इसमें चेंज क्या है, बटन ऑफ जो व्यू है, बटन की क्लास यहाँ पे बनाई, उसका ऑब्जेक्ट बनाया BTN, ठीक है। ये पहले से आपको पता है लिखा हुआ होता है, यहाँ पे उस BTN को थ्रू ID पिक कर लिया, क्योंकि ये लास्ट टाइम हमने वहां पे एंड्रॉइड स्टूडियो में करना सीखा था ये चीज, ठीक है, इसलिए आज मैंने उस पर नहीं कर रही हूँ, आज थोड़ी जल्दी भी है। BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, अब ये हमने इस बटन के ऊपर ये ऑन क्लिक लिसनर जो है ये बनाया, ठीक है। यानी ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर के ऊपर कौन सा काम करता है लिसनर, वो हमने यहाँ पे पढ़े कि कौन कौन से, तो ऑन क्लिक लिसनर काम करता है, तो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर। और जब भी हम सेट का कीवर्ड लिखेंगे, इसका मतलब है कि आप लिसनर को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। लिसनर कॉल किया, अब ये रजिस्ट्रेशन है लिसनर की, दैट्स कॉल्ड ये रजिस्ट्रेशन, ठीक है। न्यू का कीवर्ड लिखें, व्यू की क्लास डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये व्यू की क्लास में इसको हमने क्या किया, रजिस्टर्ड करवा लिया, ठीक है। रजिस्टर्ड करवाने के बाद अब ये जो ऑन क्लिक इवेंट है ये करेगा क्या, जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या काम होगा, वो काम क्या होना है वो यहाँ पे लिखा जाता है, इसे कहते हैं कॉल बैक मेथड। वो जो भी आपने काम, ये देखें यहाँ पे दोबारा से ओवरराइड, क्योंकि यहाँ पे सुपर क्लास का एक फंक्शन लिखा जा रहा है। अब ये पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक ये हैंडलर है, ठीक है। व्यू व्यू ये व्यू क्लास, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे पहले नहीं बनाते, ऊपर भी हमने लर्ट, ये यहाँ पे हमने बनाया था,
अब हमने वो लिसनर के बाद बनाया, पहले उसके अंदर लिसनर बनाया था हमने, अब लिसनर हमने कहाँ बनाया, मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे इसका फायदा क्या होता है हमें, इसका फायदा ये होता है हमें कि जब हम क्लिक, जैसे जब जब हम क्लिक करेंगे बार बार ये लिसनर यहाँ पे कॉल होगा पहले, और लिसनर क्या करेगा, लिसनर यहाँ पे इवेंट हैंडलर चलाएगा। ठीक है, सबसे पहले बटन के ऊपर ऑन क्लिक हुआ, इवेंट हैंडलर, वहां से लिसनर कॉल हुआ, लिसनर ने जो है ना फिर ये जो कॉल बैक मेथड है इसे बार बार रन करेगा, और ये हमने मेन एक्टिविटी के अंदर किया होगा। यहाँ पे पब्लिक वाइड ऑन क्लिक, ठीक है, व्यू, और ये अंदर टोस्ट प्रिंट कर दिया। अब हमें यहाँ पे जाके लिखना चाहिए था ये ऑन क्लिक के अंदर जो फंक्शन का नाम है, वो फंक्शन का नाम भी यहाँ पे ऑन क्लिक के लिए, और यहाँ पे फंक्शन का नाम हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम डिस्प्ले लिखा है तो फिर हम यहाँ पे जाके उस डिस्प्ले को कॉल, ठीक हो गया। ये हमारे पास लिसनर्स हैं और इसके ऊपर हम मजीद काम करते रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉपअप्स। ठीक है, पॉपअप्स कैसे बनते हैं आपके, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रिसोर्स में जाना है, वहां से न्यू में जाना है, और वहां से एक नई डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है, आपने अपने फोल्डर में रिसोर्स पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, और वहां से एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे। जैसे ही आप नई डायरेक्टरी बनाएंगे वो आपसे नाम पूछेगा नई डायरेक्टरी का,